अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः साङ्गाः तथैकत्र भारतीय चैकतस्थितम्। अष्टादश पुराण जो हमारे मध्वयम भद्वयम त्यों वाले अष्टादश पुराण है, 18 पुराण, 4 वेद और समस्त धर्मशास्त्रों को अगर आप एक तुला में रखेंगे और अकेले महाभारत को एक तुला में रखेंगे फिर भी महाभारत भारी पड़ेगा, क्योंकि महाभारत में वो सब कुछ है जो इस पृथ्वी में है और जो पृथ्वी में नहीं है वो महाभारत में भी नहीं है, जो महाभारत में नहीं है वो पृथ्वी में भी नहीं है। तो इसलिए सीधी सी बात है, ये जो दिखाए गए हैं 5 पांडव, ये 5 पांडव इस बात का द्योतक है कि अंतिम समय सारे जितने भी राजा लोग थे, जितने भी जो महाबलिष्ठ लोग थे, वो इस दिशा में आए, उत्तर दिशा। उत्तर का मतलब होता है आंसर। आंसर मीन्स समाधान। किसी भी चीज़ का समाधान आपको उत्तर दिशा में आके मिलेगा और यही वजह है उनको भी जब व्यास जी ने कहा कि आप केदारखंड की यात्रा पर जाइए, आपको वहाँ आपने अच्छा किया या बुरा किया, धर्म किया या अधर्म किया, उसका जवाब आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। यहीं से ये मार्ग है। असल में सबसे पहले पांडवों में प्रवेश किया था केदार घाटी में, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे वो। वहीं से उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया था पांडु जी का, और पांडु के तर्पण के लिए खगोती लाए थे वो, गेंडे की खगोती नागलोक से। अर्जुन गए थे वहाँ पे। तो नागलोक में गेंडे का 2 सींगों वाला गेंडा, जैसे 12 सींग 4 सींग वाला खाडू पवित्र माना जाता है, ऐसे ही 2 सींग वाला गेंडा भी पवित्र माना जाता है। उस खगोती को ला करके उन्होंने अपने अपने पूर्वजों का पिंड तर्पण किया और उनके पिंड तर्पण स्वर्ग को पधारे। इस प्रकार से यहाँ वो पंच केदारी करते हुए, जिसको आपने सुना होगा, आप सब लोग सुनते होंगे कि ट्रैक, पुजारी ट्रैक, एक नाम सुना होगा आपने। कभी किसी ज़माने में केदारनाथ और बद्रीनाथ के एक ही पुजारी होते थे। उसी ट्रैक से पांडव लोग बद्री विशाल की भूमि में आए केदारनाथ से। उन्होंने पंच केदारी की पहले, 5 केदारों में वो घूमे, केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ होते हुए अलकनंदा के किनारे किनारे वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आए। यहीं से उन्होंने उत्तर की तरफ, अलका की तरफ उन्होंने प्रवेश किया। और ये देख रहे हैं आप, ये है धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे हैं भीम, तीसरे अर्जुन, चौथे हैं सहदेव और द्रौपदी सुभद्रा उनके साथ में आगे धर्म के रूप में, आगे ये धर्म के रूप में ये स्वान ये धर्म का स्वरूप है जो उनको यानी कि एक एक करके वो गिरते गए और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर को यही स्वान स्वर्ग में ले गया। उसने कहा मैं धर्म हूँ और तुमने जिंदगी भर धर्म का मार्ग अपनाया है, अतः आप सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान करोगे, स्वर्ग में विश्राम करोगे, स्वर्ग में जाओगे और तुम्हारा नाम युग युगांतर तक, भाई 5127 साल तो हो ही गए। और आप लोगों को बता दूं, आप देश विदेश से जो भी आए हैं, ये उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड की केदार घाटी और ऊपरी बद्री घाटी में आज भी महाभारत कंठस्थ बोली जाती है, पंडवानी शैली में कंठस्थ बोली जाती है। लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और स्मृति परंपरा के अनुसार उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो बोलिए बद्री विशाल भगवान की।